हाय एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है एरीज। 3 से लेके 16 फरवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन आपके पर्सन ये 2 हफ्ते के अंदर क्या कर रहे हैं। ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके, so let's find out Aries. What's the messages for Aries? One more shuffle. Okay, so let's get started. Okay, this is your person feeling. Okay, wow, 7 of Wand का कार्ड है। ओके, एरीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग जस्ट कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन वाली है। मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे अनबन हुए हो या फिर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग है कि नहीं, मुझे जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसमें क्लैरिटी चाहिए। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, आपके साथ में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं ताकि क्लैरिटी आ सके। ओके, लाइफ के प्रति या रिलेशनशिप के प्रति। सी 7 ऑफ वॉन्ड। लेट्स सी आपके पर्सन के इरादे क्या हैं। आपके पर्सन के इरादे मेजर है गाइस, कहीं ना कहीं पाइसिस में भी शायद यू डीलिंग विद पाइसिस पर्सन। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इरादे हैं कि सिचुएशन के प्रति कहीं ना कहीं सोल्यूशन लेके आना। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल से देखते हुए दिख रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसे अनबन हुई हो तो कहीं ना कहीं पीस लेके आ सके, सोल्यूशन लेके आ सके या फिर रियूनियन हो सके। ओके, उनका बिहेवियर कैसे रहने वाला है। 6 ऑफ सोर्स, उनका बिहेवियर है कि जो भी गिले शिकवे उसको लेट गो करना है ताकि आप दोनों के बीच में पॉजिटिव चेंज आए, पॉजिटिव मूवमेंट हो, बैलेंस करते हो आप दोनों ही कहीं ना कहीं पीसफुली मूव ऑन होना चाहते हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये 2 हफ्तों के अंदर आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मैं भी शायद आप दोनों के बीच में ना पास में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन ऑब्जर्व करें कि कैसे अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम करते हुए रिलेशनशिप में पीस लिख के आए। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर है कि नहीं, बैलेंस करते हुए मुझे अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। ओके, जो भी गिले शिकवे है उसको ख़त्म करना ताकि मैं अपने रिलेशनशिप में पीस या फिर सक्सेसफुली मूव ऑन हो सकूँ। ओके, दिस इज योर फीलिंग, यू फील ऑल्सो अलोन। ओके, मे भी शायद हो सकता है दैट्स वाई आपके पर्सन ने यहाँ पर कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे हैं कि जस्ट स्पीक अप बोल के। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग चुप्पी धरे पड़े हुए हों। ओके, क्योंकि आपके पर्सन क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और आप यहाँ पर अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हो। योर फीलिंग इज मेजर गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, अदरवाइज दिस इज योर फीलिंग कहीं ना कहीं अकेले में रह के अपने प्रॉब्लमों का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल हुए हो थोड़ी देर के लिए। ओके, क्योंकि हरमेट का कार्ड है तो कहीं ना कहीं अपने आप में ही समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ओके, इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर ना क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि जस्ट स्पीक अप। ओके, let's see what the challenge. या चैलेंज है 10 ऑफ कॉइन का कार्ड। चैलेंज है रिलेशनशिप बाय सिक्योरिटी। चैलेंज किसी के लिए हो सकता है कि फैमिली चैलेंज हो, किसी के लिए हो सकता है कि मनी चैलेंज हो, किसी के लिए हो सकता है कि लॉन्ग स्टेबिलिटी चैलेंज, जैसे लव को शादी में बदलना हो तो यहाँ पर चैलेंज जो आपके पर्सन यहाँ पर बोल रहे हैं कि जस्ट शादी कर लो, शादी कर लो। आप यहाँ पर थोड़ी देर चुप्पी ढरे हुए हैं कि क्या करना चाहिए सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि चैलेंज है सिंगल हुए थे कैसे मिंगल हुआ जाए बोल के। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम।
आउटकम में किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो आउटकम में कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अदरवाइज आउटकम में कहीं ना कहीं चीज़ें ना बैलेंस होती हुई दिख रही है, चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए दिख रही है, चीज़ें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो एक दूसरे के साथ में, ताकि जो भी रिलेशनशिप में बाधा आई है उसमें बैलेंस हो सके। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? 3 ऑफ सोर्ड्स गाइडेंस है। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ब्रेकअप हुआ है या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन कीजिए, गिले शिकवे दूर कीजिए, ताकि आप दोनों के बाद में फिर से बॉन्ड हो सके। ओके, देयर द डिसअपॉइंटमेंट एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। नाइट ऑफ पॉइंट का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद अर्थ एंड टोस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अदरवाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं स्लो चीज़ें ना, स्लोली आहिस्ते आहिस्ते ना चीज़ें ठीक हो रही है। ओके, आहिस्ते आहिस्ते, बहुत स्लो है चीज़ें ठीक होने के लिए। जैसे कि रिलेशनशिप में पीस भी लाना चाहते तो बहुत स्लो एनर्जी है, तो जस्ट कीप गोइंग। ओके, पर जो भी रिजल्ट मिलेगा लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा, क्योंकि दिस इज योर नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल इज स्लो मूविंग एनर्जी। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, मैं भी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, एंड मजिशियन, या नो मैटर व्हाट, आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप में बाधा आई हैं, ओके, वक्त के साथ वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद आपके पर्सन आपको यहाँ पर अल्टीमेटम दे रहे, फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, इसीलिए यहाँ पर सी मे भी शायद डेफिनेटली यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और कहीं ना कहीं आप दोनों ही दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। ओके, स्लो रिजल्ट है, बट एक फ्रेश तरीके से आप रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अल्टीमेटम देते हुए। ओके, फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, जो भी है मुंह पे बोलना चाहिए, जस्ट लाइक उसी हिसाब से कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो डोंट यू वरी। ओके, लेट्स क्लैरिफाई आपके पर्सन की फीलिंग 7 ऑफ वॉन्ड वाली क्यों है? आपके पर्सन की फीलिंग 7 ऑफ वॉन्ड वाली क्यों है? या दे द सडन, या क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग 7 ऑफ वॉन्ड इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में ना कुछ इशू हुआ हो। टावर एंड द 10 ऑफ सोर्स। ओके, पास्ट में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ख़त्म हो गए हो, पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, मनी वाइज हो सकता है, या फैमिली वाइज हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसे सीन क्रिएट हुए हों। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग है कि नहीं, मुझे अपने पास के पर्सन के साथ में फिर से कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, ताकि मैं सारे गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए रिलेशनशिप को सिक्योर कर सकूँ। ओके, क्योंकि आपके पर्सन आपके पास में वापस आना चाहते हैं, एरीज। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मे भी शायद आप दोनों के बीच में पास में कुछ ना कुछ ऐसे इशू की वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया हो, गिले शिकवे हो गए हो, या शादीशुदा लाइफ में कहीं ना कहीं बातचीत बंद हो गई हो एक ही घर में रहने के बावजूद भी। बट यहाँ पर ना आपके पर्सन की फीलिंग है कि नहीं, मुझे ना इस सिचुएशन को क्लियर करना है, ताकि मैं अपने पर्सन के साथ में फिर से बॉन्ड लेके आ सकूँ रिलेशनशिप वाइज। ओके, वैसे आपकी फीलिंग हरमेट वाली क्यों है? या क्योंकि आपकी फीलिंग सी 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ना चैलेंज पोजीशन में है, और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन की क्लैरिटी है। ओके, सी आपकी ना फीलिंग बहुत ज़्यादा सिक्योर, क्योंकि आप यहाँ पर ना आपकी फीलिंग है कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप को सिक्योर करना है, या फिर लव शादी में बदलना है, या फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आई है वो कैसे मैं सुलझाऊँ, कैसे मैं लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हूँ। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना आप कहीं ना कहीं अपने आप में ही क्वेश्चनिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज योर फीलिंग। मे बी शायद डीलिंग विद लियो पर्सन, वर्गो पर्सन। ओके, अदरवाइज मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि लव को शादी में बदलना चाहते हैं आपके पर्सन, यहाँ पर बोल रहे कि शादी कर लो, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप में सोचो कि कैसे फैमिली को बनाया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को नया नाम दिया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आए, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो आपकी फीलिंग मेजर है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप यहाँ पर हर्मिट मोड में हो, अकेले में यहाँ पर सोचो कि कैसे रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आए। अगर
कुछ लोग सिंगल हो गए तो भी यहाँ पर अपने आप में सोच रहे कि कैसे रिलेशनशिप में रियूनियन हुआ था, कैसे रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आए। ओके, और अगर शादीशुदा वाले लोगों के घर में ही अगर थोड़ी देर अनबन चल रही है, बातचीत बंद हो गई है, तभी भी एरीज आप यहाँ पर सोचो कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। ओके, या लेट्स सी आपके पर्सन के इरादे हैंगमैन वाले क्यों हैं। आपके पर्सन के इरादे हैंगमैन वाले क्यों हैं? क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर ना डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। या सी और मेजर आर्क, उनके इरादे बहुत सॉलिड है गाइस। ओके, वो रिलेशनशिप में जो भी उलझे हुए रिलेशनशिप हैं आप दोनों के बीच में, उसको सुलझाना चाहते हैं, इसलिए डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, अलग अलग तौर तरीके अपना रहे हैं ताकि रिलेशनशिप में जो बाधा आई है उससे बाहर निकल सके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सके, पीस लेके आ सके एंड रियूनियन हो सके, या फिर कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत कर सके। ओके, शादीशुदा लाइफ में भी कोई भी बाधा आई है तो भी यहाँ पर ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके अपना रहे हैं ताकि शादीशुदा लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होकर पीसफुली लाइफ चले। ओके, तो उनके इरादे अच्छे हैं गाइस। वो आपके साथ में कोई भी हो, लवर हो, हस्बैंड वाइफ हो, वो ना आपके साथ में सिक्योर होना चाहते हैं, वो आपके साथ में कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट एंगल, डिफरेंट तौर तरीके, डिफरेंट तरीके से अपने रिलेशनशिप में कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के बिहेवियर सिक्स ऑफ सोर्स वाली क्यों है। व्हाई द सिक्स ऑफ सोर्स इज देयर फॉर एरीज। या नो मैटर व्हाट, सी आपके पर्सन का बिहेवियर सिक्स ऑफ सोर्स वाली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। ओके ना, फाइव ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। नो मोर सिंगलपन, नो मोर अकेलापन। फाइव ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस अलोन फील करना, या फिर रिश्ते में दरार आ गए तो अकेले में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बारे में सोचना। तो कहीं ना कहीं जो भी अलोन टाइम था ना, या फिर सिंगल हो गए थे, वो ख़त्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का बिहेवियर है कि नहीं, मुझे अभी जैसे कि सिंगल नहीं रहना है, मुझे अपने पर्सन के साथ में बातचीत करना है, फोकस करना है, ताकि मैं अपने पर्सन के साथ में पॉजिटिव मूव ले सकूँ, बैलेंस कर सकूँ, या सक्सेसफुली रिलेशनशिप बना सकूँ। ओके, तो आपके पर्सन का बिहेवियर ये है कि मुझे, जैसे कि शादीशुदा वाले लोग हो, अगर कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन हुए तो उनकी बिहेवियर ये है कि नहीं, मुझे ना अपने फैमिली के साथ में बातचीत करना, क्लैरिटी लेके आना, ताकि मैं अपने शादीशुदा लाइफ को पॉजिटिविटी बना सकूँ या बैलेंस कर सकूँ। ओके, इसलिए फोकस हो रहे हैं। और लव वाइज पे यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए भी ब्रेकअप हो गया है, अलग हो गए थे, तो भी यहाँ पर ना ऑब्जर्व कर रही हो कि कैसे वो जो गिले शिकवे उसको लेट गो करते हुए आपके पास में, आपके साथ में मूव ऑन हुआ जाए। ओके, तो उनके इरादे अच्छे, उनके बिहेवियर अच्छा है कि वो आपके साथ में रहना चाहते हैं। ओके, let's see why the challenge is 10 of swords, 10 of coin. Why the challenge is 10 of coin? Why the challenge is 10 of pentacle? I feel so कुछ पास के कुछ ना कुछ ऐसे आर्गूमेंट है। ओके, सेवन ऑफ वांड इज अगेन योर फीलिंग, जस्ट लाइक दिस इज योर फीलिंग। ओके, कहीं ना कहीं आपकी चैलेंज है एरीज, आप दोनों की चैलेंज है कि पास के कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुआ है एंड किसी भी चीज़ को लेके। ओके, तो यहाँ पर आप लोग चाहते हो कि जो भी पास के मामले थे, नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म होकर मूव ऑन हुआ जाए। ओके, वो ख़त्म करते हुए सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाया जाए। सी फाइटिंग चल रही है सिक्योर रिलेशनशिप को लेके, या फिर एक बॉन्ड को लेके, या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट को लेके। ओके, बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। आप लोग चाहते हो कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो, लव शादी में बदले, सिक्योरिटी आए, एक दूसरे के साथ में बातचीत शेयर करे, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो, बट दिस इज़ योर चैलेंज। ओके गाइस, बट नो मैटर व्हाट, जो भी आप लोगों के बीच में चैलेंज है ना, तो मे भी शायद हो आउटकम है यहाँ पर ना वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मैच्योर एनर्जी। समझदारी से अपने रिलेशनशिप को टैकल कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस या फिर सिक्योर कर सको। या सी फाइव ऑफ सोर्स इज अगेन हरमेट। सी दिस इज योर फीलिंग एंड दिस इज योर आउटकम, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में एरीज से फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये आपने बिट्रेल किया है, धोखा दिया है, या फिर सामने वाले ने
धोखा दिया, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसे ड्रामे चल रहे थे कनेक्शन को लेके, तो यहाँ पर हर्मेट मोड में हो, क्योंकि फीलिंग वाइज भी आप हर्मेट मोड में, कि कैसे अपने रिलेशनशिप में जो ड्रामे हो गए हैं उसको सुलझाया जाए, उसको चेंज किया जाए। ओके, कैसे सिंगल हो तो मिंगल हुआ जाए, कैसे मैरिज रिलेशनशिप में सुधार लेके आए, कैसे अपने लाइफ में पीस लेके आए, चेंज लेके आए, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही है ये 2 हफ्तों के अंदर वो प्रॉब्लम में सुलझ रही है, आपके पर्सन की समझदारी से या फिर आपके समझदारी से। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को, कनेक्शन को बैलेंस कर सको, सिक्योर कर सको। ओके, चेंज आ रहा है यहाँ पर। जो भी आप डे टू डे लाइफ में सर्चिंग कर रहे थे। ओके, जैसे कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपके कोई भी रिलेशनशिप, आपने थर्ड पार्टी आपने सामने वाले को धोखा दिया हो या सामने वाले ने आपको धोखा दिया हो, तो इसीलिए 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आर्गुमेंट हुए हैं। बट यहाँ पर आउटकम में ना ऑब्जर्व करो कि कैसे उस मामलों को सुलझाया था, वो मामले सुलझ रहे, इसीलिए यहाँ पर ना सिक्योर रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर से ओवरऑल जनरल एनर्जी में ही स्लो प्रोसेस है, बट यू आर मैनिफेस्टिंग टोटली न्यू कनेक्शन में, उसी कनेक्शन में नए प्रोस्पेक्टिव के साथ में नए तौर तरीके अपना के मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्स एंड मैजिशियन। क्योंकि सी अगेन 6 ऑफ सोर्स इज हियर, आपके पर्सन की बिहेवियर है 6 ऑफ सोर्स की, और आपका भी बिहेवियर 6 ऑफ सोर्स का। सी स्लो प्रोसेस है, बट यू आर मैनिफेस्टिंग योर कनेक्शन। ओके, बॉन्ड आ रहा है कनेक्शन में, जो भी गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करते हुए, चेंज लेके आते हुए, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो, बॉन्डिंग लेके आ रहे हो, एक दूसरे के फीलिंग को शेयर कर रहे हो, गिले शिकवे को दूर कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटम है, मैं भी शायद आप सामने वाले को अल्टीमेटम दे रहे हो या सामने वाला आपको अल्टीमेटम दे रहे कि फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना पास्ट के पर्सन के साथ में एक नए सिरे से अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ताकि लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी हो सके। स्लो प्रोसेस है, बट यू मैनिफेस्टिंग। ओके, वेदर वो लव में हो, वेदर वो शादीशुदा लाइफ में क्यों ना हो। ओके, लेट्स सी व्हाई द गाइडेंस इज 3 ऑफ सोर्स। गाइडेंस है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है कहीं ना कहीं। सी गाइडेंस है 3 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स एंड द पेज ऑफ कप। ओके, तो गाइडेंस है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप वाइज ना स्टक हो, हार्ट ब्रेक हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि उस प्रॉब्लमों से बाहर निकले। ओके, बाहर निकलिए ताकि आप दोनों के बीच में फिर से बॉन्ड हो सके। ठीक, 5 ऑफ 1, जो भी आप दोनों के बीच में फाइट चल रही है, गिले शिकवे है, नेगेटिविटी है, उससे बाहर निकलिए। ओके, उस उलझनों से बाहर निकलिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सुधार सको। क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपोलॉजी। में भी शायद हो सकता है सामने वाला अपोलॉजी मांगे या फिर आप माफ़ी मांगो, बट यहाँ पर ना यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, आपने उस डिसअपॉइंटमेंट से, अपने उस स्टकनेस से, अपनी इस फाइट को लेट गो कीजिए। ओके, लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप बस फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, एक दूसरे से बातचीत करते हुए लेट गो करना है। ओके एरीज, तो लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन, आप या फिर आपके पर्सन यहाँ पर ये 2 हफ्तों के अंदर क्या कन्फेस कर रहे हैं। व्हाट्स द कन्फेशन फॉर एरीज पर्सन। ओके, Aries love, see there's a love। okay, आपके पर्सन यहाँ पर कन्फेस कर रहे हैं कि I love you just like this। okay, and next message है, follow your bliss, I feel good when I know you are happy, do something that you enjoy today, feeling of joy and hope will bring us closer on your journey and will put you at ease। okay, the confession है कि आपके पर्सन यहाँ पर आपको अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं मैसेज भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना लव में हो, शादीशुदा लाइफ में हो, कहीं ना कहीं उलझने तो है, बट आपके पर्सन यहाँ पर ना मैसेज भेज रहे हैं कन्फेशन के तौर पे, या फिर अपने प्यार को जाहिर कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको अपने दिल की बातें बताते हुए दिख रहे हैं। ओके, कन्फेशन के तौर पे। ओके रीज,
या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।